सभी दर्शकों को मेरी राधे राधे, जय श्री राम। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम फिर आएंगे। तो वो वीडियो मैंने डाली थी, एक महाराज जी थे मेरे पास में बैठे हुए थे, सूरदास जी। उनसे कुछ बातें हुई धर्म के बारे में, धर्म एक है या अनेक हैं। तो उन्होंने बताया धर्म एक है। धर्म एक था, हिंदू धर्म था। अब ये कई धर्म हो गए, कई धर्म हो गए। तो पहली बात तो आती है कमेंट लिखने वाले लोगों के ऊपर। तो उसमें लिखा था एक कमेंट में, मैंने उस वीडियो में बताया था कि रावण भी मारा गया, कंस भी मारा गया, हिरण्यकश्यप भी मारा गया। इसी तरीके से अगर वो मारे गए और जो राक्षस योनि के हैं तो वो भी मारे जाएंगे। तो कमेंट में लिखा था कि हाँ, आप लोग जिंदा रहेंगे और सब मर जाएंगे। तो बात आती है कि जो आया उसे मरना तो है, जो आया है उसे मरना तो है। लेकिन रावण के साथ में जितने थे वो मारे गए, कंस के साथ में जितने थे वो मारे गए, हिरण्यकश्यप के साथ में जो थे वो मारे गए, सभी के सभी मारे गए। उसी तरीके से अब एक वंश रावण का फिर पैदा हो गया। कौन सा? जयदेव। जयदेव के अब पता नहीं रावण फूफा लगते थे या मौसा लगते थे। और जो कमेंट लिखने वाले हैं कि रावण की बात लिखते हैं, कहीं हिरण्यकश्यप की लिखते, पता नहीं उनके फूफा हैं, उनके मौसा हैं, पता नहीं कौन है। तो जब तुम्हारे मौसा, फूफा, बब्बा जो परदादे थे वो मारे गए तो तुम क्या बच जाओगे? नहीं बच पाओगे। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि मैंने क्या कहा था कि बुद्ध जी हमारे हैं, मैं उनको मानता हूँ। और जब हम आपके बुद्ध की, आप तो कहते हो हमारे बुद्ध हैं, आप अपने को बताते हो कि हमारे बुद्ध हैं, राम नहीं हैं, लेकिन हमारे राम भी हैं, बुद्ध जी भी हैं, सभी ये हमारे हैं। और फिर मैं अगर बुराई नहीं करता हूँ तो आप लोग क्यों करते हो? ये बात थी। दूसरी बात आती है कि आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक रिकॉर्डिंग देखी जो कि वो बुद्ध धर्म की, अपना धर्म बुद्ध बता रही थी बहन जी, जयदेव की शिष्या। उन्होंने कॉल की बड़े भ्राता श्रीमान अनिल शास्त्री जी के पास में। जब कॉल की तो कहा कि आप लोग जयदेव के पीछे क्यों पड़े हो? आप जयदेव का कुछ नहीं कर पाओगे और जयदेव माफ़ी नहीं मांगेंगे। अरे जयदेव क्या, जयदेव का बाप भी मांगेगा माफ़ी। गलती जयदेव ने की, माफ़ी कौन मांगने आएगा? अगर हम लोग गलती करते तो हम लोग माफ़ी मांगने आते, अगर हम गलती करते तो हम लोग माफ़ी मांगते। और जयदेव ने गलती की है तो कौन माफ़ी मांगने आएगा? जयदेव आएगा, जयदेव का बाप भी आएगा। समझ गए? उसके बाद में कहीं भाई डेविड बॉबी हैं, उनके पास में कॉल जा रही है। बुद्ध धर्म वाले ये कर रहे हैं कॉल, हमारी तरफ से किसी ने किसी के पास में कॉल नहीं की, लेकिन बुद्ध धर्म वाले कहीं डेविड बॉबी के पास में जा रही, कहीं बहन हरप्रिया के पास में जा रही, कहीं पूजा वेदांश के पास में जा रही, कहीं बड़े भ्राता श्री अनिल शास्त्री के पास में जा रही, कहीं किसी के पास में, और धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे तुम फ़ोन पे धमकी देते हो, हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर के चेहरा पहचानो, चेहरा पहचान करके हम लोग यूट्यूब पर आकर के जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं। और रही मारने की बात, रही मारने की बात, शेर कभी पीछे से वार नहीं करते हैं, शेर जो होते हैं आगे से वार करते हैं। अगर जयदेव को पीटना था या मारना था तो हम लोग यूट्यूब पर नहीं आते, अरे पकड़ करके कहीं भी जूता उस पर पेल देते।
लेकिन हम लोग पहले चेतावनी देते हैं, बेटा सुधर जा सुधर जा, और फिर भी नहीं सुधरेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे भाई, आप लोगों का भी हक बनता है। अगर हम लोग गलती करें तब आप लोग कह सकते, लेकिन गलती आप लोग कर रहे, फिर क्या होगा? तो बात ये आती है कि जयदेव को तो गलती जो की है उसकी माफ़ी मांगने पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो अपने जितने भी कथावाचक हैं सनातन धर्म के, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब पर आना बंद कर दो, क्योंकि जो भी होना था वो हो गया। ये माफ़ी मांगता नहीं है। ये कहीं मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए तो इसे पकड़ करके इसे चांद पे इतने जूते मारा जो इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। बस अपने आप माफ़ी मांग लेगा, अपने आप। ये कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है कि हाँ तुम लोग छोटे हो हम लोग बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। गलती तूने की है तो गलती की है तो माफ़ी कौन मांगेगा बोल? और अब उसके जो सहपाठी हैं, जैसे कि रावण था तो रावण के और भी जो गढ़ थे और जो सहायता करने वाले थे वो आ रहे थे, तो उसी तरीके से जयदेव के भी पीछे लगे पड़े हैं। जयदेव के पीछे जयदेव का तो बुरा हाल होगा होगा, लेकिन आप लोग खुद सोचो, खुद समझो। गलती कर रहे हो फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। गलती करते हो, ठीक है, और उसकी बाद में ऊपर को चढ़ते हो। बुद्ध धर्म वाले, मुझे ये बताओ, सबसे पहले बुद्ध धर्म में कथा किसने कही? सबसे पहले मुझे तो नहीं मालूम सबसे पहले किसने की, लेकिन ये सनातन धर्म में सबसे पहले मैं तो ये जानता हूँ स्वामी श्रीमान आधार चैतन्य जी ने कथा की। बुद्ध धर्म में सबसे पहले किसने की? आप लोगों ने अपना बंटवारा कर लिया, हाँ चलो कथा भागवत कहो, धंधा बनाओ, धंधा। और उसकी बाद में एक बात और कहेंगे कि वीडियो लोग सुनते हैं और सुनने के बाद कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट वाले भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, कमेंट लिखा करो तो सोच समझ करके लिखा करो। अगर हम गलती करें तो 50 गालियाँ दो मुझे, कमेंट में मत लिखो, नंबर पे गालियाँ दो। और जब हम लोग गलती नहीं करते तो आप गलत सलत कमेंट क्यों लिखते हो? गलत सलत कमेंट क्यों लिखते हो? थोड़ा तो दिमाग से सोचा करो। तुम भी उसी रावण के वंश के हो, जयदेव के वंश के हो। अगर जयदेव के वंश के हो तो खुल के आओ, सामने आओ, यूट्यूब पे आओ। कमेंटों में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और गाली तो मैं भी देना जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह पागल नहीं हूँ, समझ गए? आप लोगों की तरह पागल नहीं हूँ। दूसरी बात आती है कि हम फिर भी कहते हैं अपने भाइयों से कि सभी लोग शांति से अब रहें, और ये माफ़ी नहीं मांगेगा। कहीं किसी के पास में फ़ोन करवाता है, कहीं किसी के पास में करवाता है। शांति से बैठ जाओ, जब मिल जाए तो इस पे जूता पी लो, बस अकल ठिकाने पे आ जाएगी। और जब इसकी चांद पे जूता पड़ेगा तो कोई पास नहीं आएगा। जो ये फ़ोन नहीं कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे, एक भी पास नहीं आएगा। मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी पास नहीं आएगा, समझ गए? तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और अगर कॉल गाली आप लोग देना जानते हैं तो हमारे भी पास में 2-4 रहते हैं गाली देने वाले। अगली वीडियो में मैं नंबर भी दे दूँगा, आप लोग कितनी गालियाँ दोगे, और आप गालियाँ दोगे तो इधर से भी गालियाँ पड़ेंगी। आपकी एक बात ध्यान में रखना, आप अगर डंडा उठाएंगे तो मैं गोली उठाऊंगा, समझ गए? इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ, जयदेव सुन, तेरी तो ऐसी हालत होगी, तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे कीड़े।
जो भगवान राम को तूने अपशब्द बोलता है। मैं तो रोज़ाना सुनता रहता हूँ, कहीं कोई वीडियो कहीं कोई वीडियो। और फिर